प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा नजदीक है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण योजनाएं। लेकिन ये योजनाएं अब की नहीं है, लेटेस्ट। ये योजनाएं 1950 से लेकर और प्यारे बच्चों 2014 के बीच में जितनी भी योजनाएं आई हैं, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एक प्रश्न यहां से जरूर बनेगा। आप ये बात लिख कर ले जाना, ठीक है? तो इस टॉपिक को एक बार देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक कार्यक्रम चला था जिसे बोलते हैं सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। तो भैया 1952 में अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। साथ के साथ भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब बच्चे दो ही अच्छे, जनसंख्या तीव्र बढ़ रही थी, तो हमने 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत की। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत दुनिया में ऐसा पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। लेकिन भैया अभी तक भी नियोजन नहीं हो पाया है। फिर बात करें प्यारे बच्चों, 20 सूत्री कार्यक्रम आता है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1975 में इंदिरा गांधी ने गरीबी के उन्मूलन के लिए और लोगों की जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में शुरू किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई बार एग्जाम में प्रश्न यहां से बना है। आगे बात करेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू किया गया था 1974 में, 1974 में। प्यारे बच्चों 5th 5 ईयर प्लान के दौरान, इससे पहले में शुरू किया गया था। इस समय के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। तो लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए प्यारे बच्चों मिनिमम नीड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1974 की स्कीम है, 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर बात करेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, IRDP, जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। IRDP को 1978 में स्टार्ट किया गया, लेकिन यह लागू जो हुआ था बेटा 2 अक्टूबर 1980 में देश में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी देना था। तो IRDP 1978 में लॉन्च हुआ बेटा और लागू हुआ था 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। काम के बदले अनाज योजना, प्यारे बच्चों फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई थी 1977-78 में, राजीव गांधी के समय हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है भाई? नहीं, राजीव गांधी नहीं, इस समय किसकी सरकार होगी? मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है भाई? केंद्र सरकार द्वारा की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना था। तो काम के बदले अनाज योजना। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका जवाहर रोजगार योजना। तो ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई प्यारे बच्चों? 1 अप्रैल 1989 में। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो गांव के अंदर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 1989 से जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई। आगे बात करेंगे, नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी वो भी 1989 में हुई, लेकिन जवाहर वाली ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी और इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार युवाओं को या लोगों को रोजगार प्रदान करना था। तो शहरी क्षेत्र के लिए नेहरू और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जवाहर स्कीम। आगे बात करेंगे ट्राइसेम स्कीम, बहुत पूछे जाने वाला है, इंपोर्टेंट। तो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, मतलब BPL के नीचे आते हैं और जिनकी प्यारे बच्चों एज 18 से 35 वर्ष के बीच में, ऐसे युवाओं को प्यारे बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग देना था। तो इसका पूरा नाम भी पूछता है ट्राइसेम का, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण। यह योजना 15 अगस्त 1979 को भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को तकनीकी और
व्यावसायिक कौशल प्रदान करना था, मतलब जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ट्रेनिंग वगैरह देकर उन्हें सशक्त बनाना। फिर बात करते हैं इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना प्यारे बच्चों ये शुरू हुई थी 1985 में, बाद में इसे 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना में इसका विलय कर दिया जाता है। ये योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी। वर्ष 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रखा गया। तो मतलब इसे दोबारा से पुनर्गठित कर दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना नाम कर दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। यह कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के अवसर देना था। तो कब स्टार्ट हुई, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2008 में, इसमें मर्ज कर दिया गया। फिर आगे बात करते हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे हम REGP के नाम से जानते हैं। ये 1 अप्रैल 1995 में स्टार्ट हुई। इसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्यारे बच्चों लागू किया गया। बाद में REGP को बाद में प्यारे बच्चों 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंदर मिला दिया गया। तो भैया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 1995 में, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में। दोनों ही स्कीम को किस में मिलाया गया है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 2008 के अंदर। ठीक है जी। एक चीज यहां पर इंपोर्टेंट कि कल से आपकी संग्रह सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है भाई, और संग्रह सीरीज में हर विषय का पैट के लिए बेहतरीन 200 से 250 प्रश्न कराए जाएंगे। कल मैं स्टैटिक जीके के प्यारे बच्चों मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं सुबह 9 बजे। हर बच्चा इस क्लास में जुड़े और अपने 10 नंबर का कंटेंट कंप्लीट करे। तो कल सुबह इंतजार रहेगा आप सभी का 9 बजे। ठीक है जी। तो भाई प्यारे बच्चों फिर बात करते हैं KCC स्कीम, जिसे हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखो ये नाबार्ड द्वारा और RBI द्वारा स्टार्ट की गई थी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अब इसके तहत किसान अपनी फसलों के या कृषि के विकास के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। 1998 में शुरू हुई इस योजना में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड ने मिलकर इसे शुरू किया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और जरूरतों के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाना था। तो सस्ती ब्याज पर KCC स्कीम के तहत ऋण मिल जाता है। फिर आगे बात करेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 1999 में, सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया। प्यारे बच्चों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बाद में 2011 में पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नाम दिया गया। तो बाद में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया 2011 में, वो इसका अपडेटेड वर्जन था। फिर सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम चला था वर्ष 2001 में। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है भाई। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो शुरू हुई थी वर्ष 2000 में। प्यारे बच्चों वर्ष 2000 में शुरू हुई। यह भारत सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवन क्वालिटी, जीवन गुणवत्ता को सुधारने के लिए 5 महत्वपूर्ण बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को सुनिश्चित करना था। फिर आती है अंत्योदय अन्न योजना, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो जितनी भी शामिल की है ना मैंने, सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसके द्वारा प्यारे बच्चों 35 किलोग्राम प्रति माह अनाज वितरित किया जाना था। ठीक है भाई। अनाज कम कीमत पर मिलता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, जहां गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो के मात्रा के अनुसार, रुपए के अनुसार 35 किलोग्राम अनाज BPL लोगों को प्रदान करना था प्रति परिवार। एक अन्नपूर्णा योजना है। अन्नपूर्णा योजना जो है प्यारे बच्चों ये 25 मार्च वर्ष 2000 में स्टार्ट हुई।
सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय द्वारा। इस योजना के तहत जो 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्यारे बच्चों वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें महीने में 10 किलोग्राम अनाज, गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाएगा, जो किसी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं। आपने प्यारे बच्चों एक नरेगा स्कीम के बारे में तो सुना होगा, नरेगा। तो नरेगा एक्ट आया था 2005 में, इसका पूरा नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो भैया बाद में इसका नाम कब 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो भैया ये पारित संसद से कानून है 2005 में, लागू 2006 में हुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। तो ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो प्यारे बच्चों अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार का गारंटी प्रदान करता है कि 100 दिन काम मिलेगा। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे NRHM कहा जाता है, 2005 में आया। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना था। तो प्यारे बच्चों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ, 2005 में, एग्जाम में कई बार आया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे PMEGP, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर जो है रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की और ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और ये नई स्कीम चलाई गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्यारे बच्चों नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट जो है 2013 में आया। इसका उद्देश्य भारत की 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे कुछ और एक्ट हैं जो बीच में पारित हुए, जैसे कि एक MRTP एक्ट है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। जो मोनोपोली करते हैं ना, मोनोपोली होता है एकाधिकार, एक कोई कंपनी है वही सामान बना रही है, तो एकाधिकार को रोकने के लिए ये भारत में कब पारित हुआ, 1969 में। लागू कब हुआ, 1 जून 1970 में। इसकी जगह पर बाद में प्यारे बच्चों इसे खत्म करके कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्ष 2002 में लाया गया। भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ाने और एकाधिकार और अनुचित व्यापार को रोकने के लिए प्यारे बच्चों MRTP एक्ट की जगह कंपटीशन एक्ट आया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में, जो इस अनुचित व्यापार को रोके। प्यारे बच्चों फेरा एक्ट बहुत पूछा जाता है, पिछली बार भी आया था। जो RBI विदेशी मुद्रा का भंडार और लेन देन करता है ना, उससे जुड़ा हुआ कानून था। फेरा को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है। यह 1973 में लागू हुआ था प्यारे बच्चों, 1973 में आया। इसका उद्देश्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना और विदेशी मुद्रा लेन देन को सख्ती से कंट्रोल करना था। लेकिन बाद में इसे खत्म करके प्यारे बच्चों फिर फेमा एक्ट लाया गया था, फेमा। तो फेरा की जगह कौन सा आया था, फेमा एक्ट आया था। ठीक है जी, फेमा को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है। ये 1999 में आया था। प्यारे बच्चों ये लागू कब हुआ, 1 जून 2000 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यों को सरल बनाना था और आसान बनाना था। फिर एक स्कीम आती है जिसे हम पूरा कहते हैं, पूरा योजना। ये कई बार एग्जाम में आई है, जिसका पूरा नाम प्यारे बच्चों प्रोविजनिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो भैया ऐसे प्रोविजन जो शहरों में फैसिलिटी हैं वो गांव में प्रदान करना। ये योजना प्यारे बच्चों किसके द्वारा दी गई थी, टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम का विचार था। प्यारे बच्चों इस योजना को 2003 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा पूरा योजना का प्रोविजन अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज या टू रूरल एरियाज जो है ये था। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब हुई, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और विदेशी निवेश को भारत बुलाना था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में बना और प्यारे बच्चों फिर इसे 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया।
तो भैया आपसे पूछे भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब हुई? अप्रैल 2000 के अंदर। ठीक है जी। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी बच्चे कल स्टैटिक जीके की मैराथन क्लास में जरूर जुड़ें, बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने 10 से 15 मिनट में पढ़ा है। एग्जाम तक लगातार मेरा प्रयास है कि आपको उन सभी टॉपिक्स को मैं कराऊं जो आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।